ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट 7 मार्च 2005। मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना। आज विशेष मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना, मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसलिए ये बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, ये सारे कल्प में ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। ये अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो। ये साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परमधाम में चलने में भी साथ साथ है। ये है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती जगत भी मनाते हैं, शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वे सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं। आपका मनाना अर्थात समान बनना। हमारा जो मनाना है वो सटल है और जो भगत मनाते हैं वो आवाज़ करते हैं। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना, इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना, एंथुसियाज्म में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले होना। सदा है या कभी कभी है। तो उत्साह में रहना वो स्थिति तभी होगा जब हर पल बैलेंस्ड, स्टेबल स्टेट में होंगे। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह, क्योंकि उमंग उत्साह में जब रहते हैं तब बैलेंस्ड रहते हैं, तब गिरते नहीं हैं, इधर उधर नहीं होता है। इसीलिए उसको श्वास कहा है, क्योंकि जब श्वास नहीं चलेगा तब मृत्यु हो जाता है। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ से दूर दूर से भाग करके आए हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं।
मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि बच्चे परिवर्तन का राह में चल रहे हैं, इसलिए बाबा को हमारा जन्मदिन पर ज़्यादा खुशी है। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। वे व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वे खाने का व्रत रखते हैं, आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। तो कलेक्टिवली अगर सोचे, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्प, माना इमोशंस के कंट्रोल में आ जाना, और उसका व्रत रखना माना इमोशंस को कंट्रोल करने का ताकत आ जाना। पक्का व्रत रखा है ना। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं। ये कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा नहीं। माया सुन रही है, सब झंडियाँ हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है, झंडियाँ हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं, पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना, अपना वाइब्रेशन को श्रेष्ठ रखना। कहीं पर भी कोई वीक वाइब्रेशन हो जाता है, उसको शिफ्ट कर देना। तो जैसे वृत्ति होती है वैसे ही दृष्टि। अगर वो वृत्ति कमज़ोर हो गया तो उसके हिसाब से परसेप्शन होगा। दृष्टि माना परसेप्शन। कृति स्वतः ही बन जाती है, फिर कर्म में आ जाता है। तो ऐसा व्रत रखा है ना। पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? तो बाबा देखने का अर्थ ये कह रहे कि बुद्धि की आँख से देखते हो। विजुअलाइजेशन नहीं है, वो समझ आना, क्योंकि बुद्धि से समझते हैं। वो समझ आ जाना कि ये आत्मा इस शरीर में है और ये आत्मा ऐसे पार्ट बजा रही है, आइदर माया के कंट्रोल में है, इमोशंस के कंट्रोल में है, या इमोशंस को कंट्रोल कर रही है। वो स्थिति होना चाहिए। कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आँखों के तरफ ही नज़र जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है, वो कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाता है। बाप दादा कहते हैं क्योंकि जहाँ पर इमोशंस होगा, जहाँ पर ट्रॉमाज होंगे, तो उसी के हिसाब से इमोशंस ट्रिगर होते हैं, और इमोशंस ट्रिगर होने के हिसाब से वो पास्ट एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएशन हो जाता है, इसलिए वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं आँखों के साथ साथ भ्रुकुटी भी है, तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। तो देखना इनिशियल स्टेज है, तो धीरे धीरे वो स्टेट आ जाएगा कि उस कॉन्शियसनेस में होंगे कि आत्मा है। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आँखों में देख रहे हैं या भ्रुकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है? साथ साथ ही तो है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। और बाबा इसलिए कह रहे हैं कि ताकि वो स्मृति ट्रिगर हो जाए। तो ये व्रत लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी
और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। अगर मेरा वृत्ति लो है तो वायुमंडल भी लो हो जाएगा, दूसरे आत्माएं भी इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। और अगर वायुमंडल खराब हो रखा है और मेरा वृत्ति श्रेष्ठ है, तो फिर दूसरे आत्माओं को भी वो श्रेष्ठ स्थिति में ला सकते हैं। यही सबसे बड़ी सेवा है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। तो भिन्न भिन्न जो भी बातें आ रहे हैं, आज सुनाई दे रहे हैं कि कितना कुछ हो रहा है, हम ब्राह्मणों का यही कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वायुमंडल को चेंज करते जाओ अपना श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, ना कि उनके वाइब्रेशन में, उनके वायुमंडल से प्रभावित हो जाना। क्योंकि ये सेवा फिर बाबा के और खींचेगा आत्माओं को। तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ जो दिख रहा है वो नहीं है। ये बाबा का कार्यक्रम को संपन्न करने का भी गुप्त अंदर ही अंदर तैयारी चल रहा है। तो डबल फायदा है ना, पुरुषार्थ भी हो रहा है, सेवा भी हो रहा है। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता? बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। अगर किसी में कोई विशेषता है तो बाबा ने परिवर्तन किया है। उस विशेषता में फंस नहीं जाना है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता है। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है। वृत्ति बदल गई है। संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना, माइंड को प्योर बनाना। चाहे कोई कैसे भी एक्ट कर रहा हो, उस आत्मा को समझना, ना कि जज कर लेना। जजमेंट में नहीं फंसना है। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त है। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज़्यादा पोतरे धोतरे से प्यार होता है। माताओं का प्यार होता है ना। तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते, क्योंकि जितना सटल होगा उतना स्ट्रांग वार होता है और बड़े बड़े के साथ कनेक्ट कर देता है। जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है। विशेष अच्छा क्यों लगता?
तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके फिर वंश पैदा हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा अंश दिखते ही उसको खत्म करना है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है। वह एक शब्द है मैं। मैं दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ और एक बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले अंदर तैयार नहीं है तो नहीं करना है, अंदर मेरे स्थिति नहीं है तो नहीं करना है, नहीं तो वहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस वाला मैपन आ जाएगा। तो उसको सरेंडर करना, हद का मैपन को सरेंडर करना माना वो सटल स्टेट में जाना, सेल्फ कनेक्ट होना, सेल्फ लव में रहना। क्योंकि जब सेल्फ लव होगा, स्वयं से प्यार होगा, तो बाहर किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। वो आत्मा समझ पाएगी कि बाहर उस आत्मा का स्थिति के हिसाब से सब कार्य होगा, मैं चाहने से नहीं होगा। ये नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना। समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प, कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है? बाबा स्मृति दिला रहे कि बहुत बार हमने किया है। ये रिपीटेशन है, और जहाँ रिपीटेशन वाला स्मृति होता है वहाँ पर इजी हो जाता है। कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है, बनी बनाई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है। इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। वो बना बनाया हुआ, बट उस रास्ते पर जब चलते हैं हम बनाते हैं फिर से। बना हुआ है सिर्फ अभी रिपीट करना, अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज है? बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। वो नया पैटर्न जब बना लेते हैं तो 21 जन्म वो चलते जाता है। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्म प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। अगर मेहनत हो रहा है कोई भी बात को परिवर्तन करने में, मेहनत लग रहा है, इसका मतलब बाबा से मोहब्बत नहीं है। अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब मोहब्बत नहीं है। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत, बाप से दिल का प्यार, बंधनों से मुक्त होने के लिए। बंधन क्या है?
हमारा ही कंडीशनिंग, हमारा ही प्रोग्रामिंग जो हो रखा है, ये भी प्रोग्रामिंग हो रखा है कि हमने ही क्रॉस किया है, हमने ही वो बंधन से छूटे हैं। पर उस कॉन्शियसनेस में आने में बाबा के साथ मोहब्बत की ज़रूरत है। प्यार में लवलीन और महामंत्र है मन मना भव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ। मन मना भव का मंत्र जो है वो है महायंत्र। काम में लगाना तो आता है ना, क्योंकि आत्मा फिर बैलेंस्ड रहती है, आत्मा में ताकत रहता है। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियाँ मिली है, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन है वो सब। खजानों को समय पर कार्य में लगाओ, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना मल्टीप्लाई होगा, उतना वो रास्ता पक्का होते जाएगा। तो बाप दादा क्या चाहते हैं सुना? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी, दृढ़ता को यूज करो, विल पावर। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो समझना है सबसे पहले हम कौन हैं। जब ये समझ बैठेगा कि हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कौन हैं, तब जाके वो दृढ़ता आएगा अंदर में। हम ही थे, हम ही है और हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है। क्योंकि कल पहले भी किया था तो वो हुआ पड़ा है। और साथ में कौन है? शिव बाबा है, तो हुआ पड़ा है। इंसानों का साथ नहीं चाहिए, मनुष्य का साथ नहीं चाहिए। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश है, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं। चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि बाबा हद में नहीं रहते, बेहद की दृष्टि है बाबा का। फोकस सिर्फ एक जगह पर नहीं होता है। मेजॉरिटी जहाँ तहाँ से बर्थडे की मुबारकें आई है, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना? बाबा आपने कर दी कमाल। तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज़ पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। ये निमित्त कार्ड है। तो बाबा क्लियर बता रहे हैं कि बाहरी रूप से जो भी चीज़ों द्वारा कार्य होता है वो सिर्फ निमित्त होता है। अगर इस दुनिया में हलचल हो रहा है वो सिर्फ निमित्त है, उसके पीछे छिपा हुआ बाबा का कार्य होता है। तो ये निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। बाबा वो सटल चीज़ को देखते हैं। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन
यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है ही, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी है। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उठते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ, झंडियाँ हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थी है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती। तो दुआ देना माना क्या है? किसी को सही रास्ता दिखा देना, किसी को रावण के हाथ से छुड़ा देना, लिबरेट कर देना, किसी को सेल्फ कनेक्ट कर देना। तो ये योग भी है। जब तक योग नहीं होगा तब तक ये कार्य नहीं कर पाएंगे। ज्ञान भी है। जब तक ये नॉलेज नहीं होगा ये दुआ नहीं दे पाएंगे। और धारणा भी है। अगर धारणा नहीं होगा, सही समय पर सही पहचान नहीं होगा, तो फिर दुआ नहीं दे पाएंगे। और साथ में किसी और को छुड़ाने का सेवा तो ज़रूर है। और जहाँ दुआ दे दिया वहाँ दुआ मिलेगा ज़रूर, लेना भी है। चारों ही सब्जेक्ट आ जाती है दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरेनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वे हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों के आए हैं? 69 देशों के। मुबारक हो। 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं। कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? सहज आ गए ना? जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं, वहाँ दिखता ही नहीं है। सारे ऑब्स्टेकल्स ही ख़त्म हो जाता है। विघ्न सामने होने से भी नहीं दिखेगा, क्योंकि समझ ही ऊंचा हो जाता है। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। क्योंकि जहाँ मेहनत है वहाँ हम एक ही जगह पे लगे रहते हैं छुड़ाने में, तो मुश्किल महसूस होता है, भारीपन होता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। तो अभी हम ब्राह्मण बच्चों के दुआएं देना और लेने का बहुत अच्छा मौका है। अपनी स्थिति बनाने में लगे रहो, तो वायुमंडल में परिवर्तन आ जाएगा। बोलो, याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे भी तो दिल से कहना, बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मना लिया ना? बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा, अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? कर सकते हो ना? अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, उमंग उत्साह में रहने वाले सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को, सहज पुरुषार्थी सदा बाप और मैं आत्मा इसी स्मृति से
मैं बोलने वाले। संग कौन है? बाबा। मैं आत्मा सदा सर्व आत्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं मुबारक और नमस्ते। बाबा से दुआ भी मिलता है। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी बड़ी बहनों से सभी ने मेहनत अच्छी की है। ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है। और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है। दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। एक के साथ एक जब लाइक माइंडेड जुड़ते हैं तो वो संगठन का प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है। बाप दादा खुश है। सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है, ये जो सभी इकट्ठे हो जाते हो ये बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। तो ये जो गुप्त सेवा है, गुप्त रूप में, वहाँ पर हमारा कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है और ऑटोमेटिक मिलते भी जाता है। उसी सेवा में लगे रहना है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज़ करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है, लाइक माइंडेड बन जाते हैं। ये ठीक है। सेंटरवासी भाई बहनों से सभी बैनर दिखा रहे हैं, उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प लिया है। अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो, प्यार बाबा के साथ, पर किसी भी आत्मा को बाप का बना सकते हैं। इतना जादू है उस प्यार में। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं, जो आप सभी ने विश्व में नाम वाला किया है। कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी इसका नाम तो फैलाया है ना। और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगी है कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं, बैलेंस्ड। और बाप दादा देखते हैं, बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में टाइम पर पहुँचते, कमाल करते हैं। पर इन सारे बातों में स्थिति स्टेबल। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं। दीदी, ये तो हमेशा हम नहीं करते हैं, बट बाप दादा हमें उमंग देने के लिए नहीं, ये पापा एक्चुअली फॉरेनर्स को बोल रहे हैं। पर हाँ, जिसको जैसे है वैसे ये बैलेंस दिखाई दे रहा है ना। इसमें फटाफट क्लास भी करते हैं, नाश्ता भी खड़े खड़े करते हैं। हर रोज तो ऐसा नहीं होता है, देयर आर डेज जब आप बैलेंस होते हो। हाँ, बट ये बाबा क्या हमें पुल अप करने के लिए भी बोलते हैं? हाँ, बाबा ने जब देखा उसके बारे में बोलते हैं। जो अच्छा देखा है वही बोलते हैं, और जब ज़रूरत होता है जो रॉन्ग है वो भी पॉइंट आउट करते हैं बाबा। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं। जब देखते हैं ना तो दिल का प्यार देते हैं उस समय।
बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है। अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे। अच्छा, क्योंकि ऐसी आत्मा जो जॉब के लिए भी फटाफट तैयार होते हैं और साथ में अपना क्लास दोनों को मेंटेन करते हैं, वो जॉब कॉन्शियसनेस में नहीं जाते हैं, वहाँ जाते हैं सेवा के कॉन्शियसनेस में, कि वहाँ पर जाके भी मुझे मेरी स्थिति द्वारा सेवा करना है। तो वो देख के बाबा खुश होते हैं। वरदान, जैसे बाबा ने कहा ना थोड़ी देर पहले, निमित्त कार्ड बनता है, निमित्त कोई मैसेज बनता है, पर उसके पीछे सटल गिफ्ट होता है। तो वैसे ही जॉब निमित्त होता है, पर आपका इंटरेक्शन बहुत सारे सोल्स के साथ होता है, जिसका सेवा के निमित्त बनते हैं आप। वो कॉन्शियसनेस में जाना है जॉब में। ये क्या बोला आपने? मैं थोड़ा सा बोल रही थी, क्या सटल? हाँ, तो हर बात के पीछे सटल होता है, जो सेंसेस द्वारा आप देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो। अभी जैसे वो डिलीवरी बॉय के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ, क्योंकि आपका इंटरेक्शन होना ज़रूरी था इस जगह पे। वो सटल चीज़ को देखना है। शायद उसका मेरा कुछ लेना Yes. देना था। आपका मेरे साथ आपका नहीं था। यहाँ था। हाँ, मेरे साथ नहीं था। तो वो चीज़ को देखना, सटल चीज़ को देखना है, क्योंकि हर ऊपर scene। ऊपर हर सीन, क्योंकि हम क्या है, इस दुनिया में फंस गए, इसलिए ऊपर ऊपर देख लेते हैं कि मैं नौकरी में जाती हूँ, नौकरी जैसे ठीक से करूँगी, ठीक से चलूँगी, तब जाके मुझे सैलरी मिलेगा। ये कॉन्शियसनेस में हम बहुत जन्मों से चले हैं, राइट? उस कॉन्शियसनेस में है। पर उस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है कि मैं वहाँ पर क्यों जा रही हूँ, क्यों आपका जॉब चेंज हुआ, क्योंकि अभी आपको इन आत्माओं से मिलना था, इन आत्माओं को सेवा करना था। क्लास के बाद एक अनुभव भी बताऊंगी, कॉल में क्या है। हाँ, श्योर। अच्छा, वरदान, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, ये है बेहद की प्रवृत्ति। बाबा वो अनलिमिटेड स्टेट को बताते हैं। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जब हम एक मैसेज को एक्स्ट्रा लिखते हैं, एक्स्ट्रा बातों को सोच करके वहाँ खर्च करते हैं, वहाँ एनर्जी भी खर्च करते हैं। जो जहाँ बोलना होता है वो बोल नहीं पाते, तो भी तो एनर्जी वेस्ट होता है। हाँ, नहीं बोल नहीं पाते, मतलब एक्यूरेट जो बात बोलना है और उसको तीर लग जाए, और वो तभी लगेगा जब आपके इम्प्योरिटीज नहीं हो उसमें। वहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं हो कि मैं ऐसे बोलूँगी तो फिर वो उसको समझ में आए, उस हिसाब से नहीं दे रहे हो। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन, स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। पहले मालामाल बनना है, और वो बनने के लिए एक अंदर अंडरस्टैंडिंग होगा हर बात का। जो बाबा कहते हैं ना, आदि मध्य अंत का ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान, तब जाके वो स्नेह अंदर में मालामाल होगा, स्नेह के खजाने। तब स्नेह देंगे भी लेंगे भी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो।
पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। क्योंकि जब हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति होगी, सिर्फ ये नहीं है कि शरीर द्वारा, मन पवित्र होगा, मन कोई इमोशंस में के कंट्रोल में आने वाला नहीं होगा, तो फिर ये सारे ताकत दिखाई देगा, परिवर्तन दिखाई देगा। विकारों की अग्नि से जलती हुई आत्माओं को शीतल बनते हुए दिखाई देगा, क्योंकि शक्ति भर देते हैं उस आत्मा में समझने के लिए। क्योंकि जहाँ समझ आया वहाँ शीतलता आ जाता है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। इंटेंशन मेरा प्योर है तो किसी को भी विकर्मों के बंधन से छुड़ा सकते हैं। पवित्रता के आधार पर द्वापर से ये सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। हर पल उस पवित्रता को चेक करना है, अंदर के इमोशंस को फेस करके उसको खत्म करते जाना है। हाँ जी, आप शेयर कर रहे थे कुछ, और किसी को कुछ शेयर करना है तो प्लीज शेयर करना। आउटलुक मिला तो सुबह भी था क्लास में, लेकिन आज की क्लास सुन के बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स पे बहुत पॉजिटिव फील हुआ। जैसे आपने आपकी आवाज, ये जो लास्ट वाला पॉइंट भी था, जो अभी आ रही आवाज? हाँ आ रही है, कट हो गया, अभी आ रही है। डबल फॉरेनर्स वाले पॉइंट पर भी जो आपने बोला था ना, इट वाज वेरी 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 पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव आउटलुक की। मतलब दोनों तरीके का जो हम कर रहे हैं, उसमें आपने जो निमित्त का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया बाबा ने, बहुत अच्छा लगा। एक और भी पॉइंट है जिसमें बहुत लाइट फील हुआ, लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके। और किसी को कुछ शेयर करना है? आप बोलिए, आप कुछ अनुभव। हाँ, वही अनुभव ये था कि अभी 2 दिन से प्रिपरेशन चल रहा था ना, जैसे ऑफिस का बैलेंस की बात कर रहे थे यहाँ पे, वही बात। अभी आई वाज आल्सो ट्राइंग टू प्रिपेयर। तो शायद हम जब खुद प्रिपेयर करते, जिस आत्मा के साथ प्रिपेयर करते ना, उनको शायद वाइब्रेशन जाता है। मेरे को लगता है कि उनको समझ में आता है क्या, कि साइलेंस की उनसे आपका ऑरा चेंज होने लग जाता है ना, कि ऐसा मुझे लग रहा है कि जो साइलेंस में हम बात करते सब सुनाई देता। अगर वो आत्मा भी थोड़ी सी अपना सेल्फ कनेक्टेड है तो वो डेफिनेटली टचिंग हो जाता है। तो अभी जैसे वीकेंड में काम का चल रहा था ना, तो युक्ति निकाल रही हूँ कैसे होना है, क्या होना है। अभी तो थोड़ा एक कॉल आया था, पहले तो वो आत्मा थोड़े से खुद ही अनईजी थे बताने के लिए, पहला स्टेप। दूसरा उन्होंने बोला, ये मैंने उनसे पूछा कि आपको कब तक चाहिए, ताकि ऐसा थोड़ा सा समझ में आए। तो मैंने उनको ऐसे बोला, मैं तो अभी कहीं जा रही थी, बट अगर उन्होंने बोला ये एकदम फेयर है कि आपको हर वीकेंड में होना है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। आप मतलब वो टीम हमें अभी, उन्होंने बोला आप किसी और को बोल दो, वो कर देंगे। फिर उन्होंने बोला देखो अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल हो रहा है मैं ही बात कर दूँ। तो मतलब उन्होंने ही सारा प्रॉब्लम बोला, खुद ही ने सारा सोल्यूशन बोला, खुद ही ने सब कुछ बोला। फिर मैं सोचती रहेगी कि ये कैसे हुआ। अभी भी मैं सोच रही हूँ इस पर, मुझे एनालाइज करना है कि मेरे आंसर्स और अप्रोप्रिएट हो सकते थे, बट लास्ट में मैंने उनको बोला देखो अगर आपको कहीं से कुछ नहीं, क्योंकि उनको ये एक्नॉलेजमेंट हुआ तो कहीं से कुछ भी नहीं होगा, तो लास्ट में आप मेरे को एक बार ही बताना, मैं वापस आके फिर देखूंगी, ऐसा ट्राई करूंगी। अभी पता नहीं है मैं, क्योंकि मेरे को आज थोड़ा नहीं हुआ ऐसा करके बोला। तो मैं यही सोचने लगी कि मैकेनिज्म क्या है। हम जब क्योंकि आपने करेज रखा है, आपका ऑरा में वो इंटेंशन भी प्योर था और करेज भी था, जैसे हाँ नहीं तो उस ऑरा के हिसाब से वो आत्मा भी आपके साथ इंटरेक्ट किया। ये तो योग में, ये अमृत वाला योग का वो इम्पैक्ट भी हो सकता है ना। हाँ, तभी आप करेज रख पाए ना। अमृत वाला योग से हमारे अंदर बल भरता है, और वो बल जब हम कर्म करते समय, किसी के साथ इंटरेक्शन में आते समय, वो बल मदद देता है। वो बल मदद देता है। और एक चीज़ जो मुझे अनुभव हो रहा है मदद देता है कि मानो आप जब कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, अब वो आपके पास आ गया है, ठीक है, अब आपने वो
जब चूज़ कर लिया कि आपको करना है, तब अगर आपने स्थिति अपनी चेंज करके वो काम कर दिया ना, तो वो दूसरी वाली आत्मा को उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये ज़्यादा हो रहा है इनके लिए या कुछ हो रहा है, बिना बोले ही एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जा रहा था। हालांकि बहुत बात नहीं होता मेरा उनके साथ, तो ये भी एक समझ में आया। दूसरा जो अभी निमित्त वाला बात आपने बोला ना, वो बहुत अच्छा था। जैसे हाँ, सुन के ऐसा आई ओपनिंग टाइप से कि किसी भी सीन में वो डिलीवरी के लिए मैं निमित्त थी अभी। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, ओके। ओम शांति।